आगे चल करके इसी वंश में परम भागवत अम्बरीश महाराज का जन्म हुआ। देखिए सुनना भैया ध्यान से, आप वैष्णव हो और ये कथा श्रीनाथ जी की है। पृथ्वी पर जब पैसा बढ़ जाता है आदमी पे तो अपने ठाकुर की सेवा दूसरे लोगों से कराते हैं। लेकिन अम्बरीश ऐसे राजा हुए कि पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा होकर के और अपने ठाकुर की सेवा अपने हाथ से करते। इतना ही नहीं, सबई मन कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणा वर्णनी करौ हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतयो जयादुत। अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करते। भाभी जी इतनी नहीं, ठाकुर जी के लिए रोटी हाथ से पीसते। चक्रवर्ती सम्राट होकर के इनके 7 विवाह हुए। 8वीं एक दक्षिण की रानी को पता चला, इन्होंने पत्र लिखा कि मैं अम्बरीश महाराज के साथ में शादी करना चाहती हूँ। अम्बरीश जी ने कहा कि 7 पहले हमारे मुख के दर्शन के लिए तरस रही हैं, तू काहे को मरती है। उसने लिखा कि अगर विवाह नहीं करोगे तो मैं आपकी पादुका लेकर के सती हो जाऊंगी। अम्बरीश ने कहा तो कर लो। अब जैसे ही शादी होके आई अम्बरीश जी तो मंदिर में चले गए। इनके अनुयायियों ने कहा कि महाराज तो कभी आते नहीं है, तुम्हें कहां रहना है वो भवन बन के तैयार हो जाएगा। अब ये छोटी रानी बहुत तेज थी, उसने कहा कि मुझे अम्बरीश महाराज के बगल में भवन बना दो। अब भवन बन के तैयार हुआ, रहने लगी। अब अम्बरीश महाराज तो प्रतिदिन एकादशी जैसे महीने में 2 करते हैं, अम्बरीश तो 300 एकादशी करते थे। और 4 बजे ही सरयू में स्नान करने जाते हैं, अपने ठाकुर जी को सरयू का जल लेकर के आते हैं। एक दिन छोटी वाली रानी ने अपनी छत पे से सीढ़ी डाली अम्बरीश जी के भवन में और सीढ़ियों में उतर के नीचे आ गई। ठाकुर जी की सेवा करके झाड़ू पोंछा करके बर्तन अमनिया करके चली गई। अम्बरीश जी जैसे ही आए खड़ी रह गई, अरे राम राम, ये मेरी सेवा किसने चुराई। अब दूसरे दिन भी रानी करके चली गई। अम्बरीश ने कहा कि अगर ऐसे मेरे ठाकुर की सेवा चुराई तो मैं तो बचूंगा ही नहीं, प्राण निकल जाएंगे। सिपाहियों से कहा भैया मेरे नगर मेरे भवन में चोरी हो गई, तुम कहां रहते हो। सिपाहियों ने कहा महाराज चोर आ ही नहीं सकता, हम चारों तरफ खड़े रहते हैं। अम्बरीश जी ने कहा कि उस चोर को आप नहीं पकड़ पाओगे, मैं पकड़ूंगा। अब दूसरे दिन क्या किया कि जैसे 4 बजे किवाड़ खटका के किवाड़ बजा के और अम्बरीश जी सरयू नहाने नहीं गए, किवाड़ के पीछे खड़े हो गए। रानी को पता चला कि किवाड़ बजे, राजा चले गए। जैसी सीढ़ियों से उतर के नीचे आई, अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ के कहा नहीं रानी देखिए आप ये मत करो, ये अगर आप ये करोगे तो मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। अगर आप ठाकुर सेवा करना चाहते हो तो अपने घर ही मंदिर बनवा लो। अब छोटी रानी ने अपने घर पे मंदिर बना लिया। एक दिन छोटी वाली रानी अपने ठाकुर जी का इतना सुंदर श्रृंगार की, इतना सुंदर श्रृंगार की कि सुंदर श्रृंगार करके लोरी गाई। अब जैसी लोरी गाई अपने भवन में तो अम्बरीश के ठाकुर जी ने सुन ली। अब अम्बरीश जी के ठाकुर जी जमाई लेने लगे, आ करके मुख खोलने लगे। अम्बरीश जी ने कहा क्या हुआ। अरे बोले वो छोटी रानी लोरी गा रही है ना तो नींद आ रही है। अम्बरीश जी बोले अच्छा इतना अच्छा गाती है। अरे बोले कि जाके देखो। जैसे ही अम्बरीश जी आए ऐसा ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार, ऐसा दिव्य श्रृंगार, अम्बरीश जी खड़ी रह गए। अब तो प्रतिदिन अम्बरीश महाराज छोटी रानी के ठाकुर जी का दर्शन करने आने लगे। अब 7 बड़ियों को पता चला, उन्होंने कहा अच्छा आजकल तो नई के पास ही रहते हैं, बड़ियों से काम ही क्या है। अम्बरीश जी को पता चला। अम्बरीश जी ने कहा अगर आप भी हमें अपने मंदिर में बुलाना चाहती हो, अपने घर बुलाना चाहती हो तो आप भी मंदिर बनवा लो। तो उन 7 रानियों ने भी मंदिर बनवाए। अम्बरीश जी उनके घर भी जाने लगे। परीक्षित देखते देखते पूरी अवध में, पूरे अयोध्या में मंदिर ही मंदिर बन गए। हाँ
तभी तो जब केस चला था ना गवाही देने के लिए, हमारे सरस्वती पुत्र जो आज भारत भूमि के सिद्ध सरस्वती पुत्र हैं, जिनके नेत्र भी नहीं है, जगतगुरु रामानंदाचार्य, हाँ साक्षात राजा राम ही है वो गवाही देने के लिए गए। बोले कि साहब अयोध्या की जहां भूमि को खोदोगे वहीं पर ठाकुर जी का मंदिर मिलेगा। और देखिए आज उन राजा राम की कृपा कि हमारी इस पुण्य पावन भूमि को राजा मिला, तो कैसा कितना सुंदर राम मंदिर बनने जा रहा है ना। एक छोटा सा बेटा गरीब परिवार का है ना, गद्दी पर बैठा है। कोई परम राम भक्त सन्यासी बद्री विशाल की गुफाओं से आए, और क्या महाराज जी पूरी अवध में मंदिर बन गए। अब सब लोग एकादशी रहते। अम्बरीश महाराज तो प्रत्येक एकादशी को केवल तुलसी दल लेकर के ही करते। भागवत भगवान कहते हैं कि प्रत्येक वैष्णव को और व्रत करो या मत करो, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब द्वादशी को पारायण करना था, सो दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया है। कहा महाराज जी कल द्वादशी आप भोजन करने आना। अब व्रत का पारायण करना था, प्रदोष लगने को आ गया, तो क्या हुआ कि अम्बरीश महाराज ने ठाकुर जी का चरणामृत ले लिया। जैसे चरणामृत लिया, दुर्वासा ऋषि को पता चला, ब्राह्मणों का संतों का अपमान करते हो। परीक्षित एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी। अब ये मूठ कृत्या प्रकट की, अम्बरीश जी को खाने दौड़ी। अब अम्बरीश जी तो नित्य सुदर्शन कवच का पाठ करते थे, इनकी गद्दी पर चक्रराज ही विराजमान रहते थे। भाभी सरकार अम्बरीश जी गद्दी पर नहीं बैठते थे, स्वयं सुदर्शन चक्र ही पूरी पृथ्वी का राज्य करते थे, गद्दी पर वही बैठते थे। और अम्बरीश जहां जहां जाते उनके ऊपर ऊपर चक्रराज सुदर्शन रक्षा करते रहते थे। जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी आई, ये अम्बरीश जी ने देखा, सुदर्शन भगवान की प्रार्थना की, पाय पाय महायोगिन देव देव जगतपति ओम सुदर्शनाय विद्महे हितराजाय धीमहि तन्नः चक्रम प्रचोदयात्। जैसे ही प्रार्थना की, ये चक्रराज चले, उस कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। अब तो दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़े, दुर्वासा जी जले ही जाए, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, भागे भागे कैलाश पर्वत पर गए। शंकर जी ने कहा भाग जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अब ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने कहा भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अब तो अम्बरीश महाराज के पास आए, और जैसे ही चरणों में दुर्वासा ऋषि गिरे, अम्बरीश जी ने प्रार्थना की, प्रभु सुदर्शन महाराज रुक जाइए। तब ठाकुर जी ने कहा, अहम भक्त पराधीनो हस्वतंत्र इव ध्वज साधु विग्रस्तद्यो भक्तिर भक्त जनप्रिय। भैया दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं। हाँ, ना हम तंत्र स्वतंत्र, भाई मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं, है ना। अभी भैया लोग गा रहे थे ना, मैं तो हूं भगतन को दास। ठाकुर जी भागवत जी में स्वयं कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीन। तब अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की और दुर्वासा ऋषि को मोक्ष किया। राजन, इस तरह से जो इन सुदर्शन भगवान का ध्यान करता है, उनकी सदैव चक्रराज रक्षा